नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक पर स्टॉक फ्यूचर्स पे ऑप्शन ट्रेड्स पे आपकी अप्रोच क्या हो सेकंड हाफ के लिए, शुक्रवार के दिन के लिए, सब पे करेंगे इस बातचीत में, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। हमारे साथ होगी इस कार्यक्रम में मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज शिवांगी शारदा बातचीत करने के लिए। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं आता हूँ आपके पास। देखिए, इस कार्यक्रम में मैं इंडेक्स से बातचीत करूँगा और एक और चीज़, अभी कुछ देर पहले ही बीएस समिट में सेबी चेयरपर्सन ने जो स्टेटमेंट दिए उसको थोड़ा सा हम उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। वीकली एक्सपायरी इस बाजार के इस मतलब धड़े पर, चाहे वो ब्रोकिंग हाउसेस हों, चाहे वो एक्सचेंजेस हों, काफ़ी दिनों से एक जो है ना डर के बादल मंडरा रहे थे कि वीकली एक्सपायरीज के एग्जिस्टेंस पे आखिरकार सेबी क्या करेगा। इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका स्टेटमेंट आया है। मैं कुछ देर में यश के साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त टीवी 18 से जुड़ेंगे, उस पर आऊँगा। लेकिन मीनवाइल आप एक बार प्लीज़ बीएससी रखिएगा, एंजल वन रखिएगा, इन सारे स्टॉक्स को रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे एक कोलैप्स था, फिर उसके बाद एक रिकवरी, बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है बीएससी में। मैं इस टॉपिक पे आऊँगा। दरअसल उन्होंने इस समिट में एक बात जो कही महत्वपूर्ण, कि हम वीकली एक्सपायरी को सडनली अगर आप देखें तो क्लोज नहीं कर सकते। इस पर बाजार के सही नज़रिए की ज़रूरत है और बहुत से ट्रेडर्स जो है वो वीकली ट्रेड करते हैं। तो अभी इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम उसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक एक काम करते हैं। पहले हम जरा इंडिसेस पर जाते हैं। इंडिसेस आपकी स्क्रीन पे 25,813, एक इंट्राडे कोलैप्स, एक इंट्राडे पुलबैक, सब कुछ था बाजार में। अब तक लगभग 9:15 से लेकर अब तक 12 बजे तक बहुत कुछ हो चुका है। देखिए, हमारी सुबह अप्रोच क्या थी कि वी विल गिव ह्यूज रिस्पेक्ट टू 25,800 10 डिमा, और दोनों ही इंडिसेस पे हम एक अटेम्प्ट लेंगे पुल बैक ट्रेड का, एक रेंज को ट्रेड करेंगे टिल टाइम वी हैव बेस वन ऑन द हायर साइड, लोअर साइड। और दोनों ही इंडेक्स ने, निफ्टी और निफ्टी बैंक ने, अब सुबह की कमेंट्री लेके आइए, बेस वन लेके आइएगा। गया डॉट 722 लेवल, 27 लेवल था, 22 का लो लगा के आया, पुल बैक लिया। पुल बैक लेके कहाँ तक गया, क्या था RS1 स्क्रीन पे रखिएगा 971, ये करीब करीब 960 तक की ट्रैजेक्टरी पे गया, फिर कोलैप्स हो गया। एक ब्यूटीफुल 10 डेमा रिवर्सल फ्रॉम 2500 आपको मिला। लेकिन बात ये बिल्कुल क्लियर थी कि FIs हायर लेवल पर शॉर्टिंग मोड में है, वो हायर लेवल्स पे माल छोड़ रहे हैं, चाहे वो कैश हो, चाहे वो इंडेक्स हो। और एक और चीज़, वो कल 26,000 की कॉल के सबसे बड़े राइटर थे, तो ऊपर टिक जाए इस बात के चांसेस कम थे, और वैसे ही हुआ। हम कोलैप्स भी हुए और हमने इंट्राडे में एक फ्रेश लो लगाया। डॉक्टर साहब, ये स्टैट्स यहाँ रखिएगा जरा प्लीज़। और हमने करीब करीब जो डिप दिया वो 777 तक का था। डिप क्या था, 763, और हमारा लेवल था 779। तो मोर और लेस बेस वन को टेस्ट करके एक इंट्राडे पुलबैक देने की कोशिश करिए। देखिए, इस पुलबैक के पीछे बड़ा एक कारण ये भी होता है कि फ्राइडे फैक्टर विल कम इनटू पिक्चर। बाजार अमूमन एक डिफेंड करने की कोशिश करता है एक एज को, अगर वो एक वीकेंड हो तो अभी तक अगर आपने एक पुल बैक ट्रेड खेला तो भी ठीक है, आपने उस सेकंड रिवर्सल ट्रेड खेला तो भी ठीक है, बट इस ट्रेजेक्टरी में थोड़ा सा आके जरा प्लीज़ अपने आप को कंट्रोल कीजिए। आई थिंक इंडल्ज होना किसी डायरेक्शनल ट्रेड में अब क्लोजर टू क्लोजिंग, याद रखिएगा 230 से लेकर 330 के बीच में ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए, क्या कह रहे हैं इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स को देखकर सेंस लेने की कोशिश करते हैं कि बाजार कितना कन्विक्शन जाहिर कर रहा है कि इंट्राडे में जो एक कोलैप्स आया वो आ चुका है, इसके बाद फर्दर कोलैप्स नहीं होगा। देखिए, 25,800 पे आज सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है और आउटस्टैंडिंग वाइट 1.5 करोड़ का। तो जो मैं बात कर रहा हूँ ना आपको, माइट बी बाजार सिक्योर करने की कोशिश करे 25,800 ऑन वीकली बेसिस, क्योंकि अगर आप कॉल राइटिंग को देखें तो जो 26,000 पे कॉल राइटिंग है वो तो इतनी हो गई है जो कि इंडिकेट कर रही है कि फर्दर अगर यहाँ से हमारा रिवर्सल आया तो फिर जाके सुबह के हाइज पे, यानी करीब 25,970, 75, 65 पे जाके डिजॉल्व तो हो ही जाएगा। बट अभी बात 26,000 की नहीं, अभी बात है 25,800 को होल्ड करने की। तो मेरे ख्याल से अगर हम 25,820 और 770 को अगर हम वायलेट नहीं करते अगले 1.5 घंटे में, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अगेन हम सुबह की मॉर्निंग हाईएस्ट ट्रैजेक्टरीज को एक बार स्ट्राइक करने की कोशिश करें। क्वाइट पॉसिबल। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में भी ठीक वैसा ही हुआ। आप सुबह का जरा लिखे आइए लेवल क्या था, बेस वन स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब। बेस वन था 57,964, 790,
खुल के उस लेवल पे आया, एक रिवर्सल दिया, कहाँ तक? RS1 तक, फिर कोलैप्स हुआ। लेकिन कोलैप्स होने के बाद जो इसने अगेन निफ्टी बैंक ने लो लगाया वो क्या था, जरा देखिएगा। इट वॉज 650 डॉट डॉट डॉट, आपको नजर आएगा बेस 2 तक ड्रिफ्ट हुआ, लेकिन वहां से फिर रिवर्सल। तो बाजार डिफेंड करने की कोशिश करेगा अपने एजेस को। एजेस मतलब मैं एजेस अगर बोलूं तो 10 डेमा ऑन निफ्टी एंड 10 डेमा ऑन निफ्टी बैंक, ये वीकली बेसिस पे शायद डिफेंड करने की कोशिश करे। और एक और चीज़ याद रखिएगा, विद इन बैंक्स एक धड़ा PSU बैंक सुपर स्ट्रॉन्ग, वो आपके डाउन साइड को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। लुक एट SBI, कैनरा बैंक, PNB, आई मीन गजब। तो कुल मिला के 57,700 होल्ड करता है, 57,800, तो अगेन ए रिवर्सल पॉसिबल, और इवन 58,300 तक का, 400 तक का पॉसिबल है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, आप इंडस्ट्रीज को कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस वक्त? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू। तो हम देख रहे हैं कि इंडाइसिस में थोड़ी बहुत ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, एंड कल के सेशन में भी हमने देखा था कि PCR जो है पुट कॉल रेशियो वो 0.75 तक सिंक हुआ था, जो कि इंडिकेशन है कि पुट राइटर्स अपना बेस नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, एंड कॉल राइटर्स भी फर्म है हायर जोन्स पे। तो इवन दो ब्रॉडर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो आज के सेशन में भी लोअर लेवल से बहुत ही स्विफ्ट रिकवरी देखने को मिल रही है, यानी कि अटेम्प्ट्स है बाइंग की सपोर्ट लेवल्स पे, और 25,700 के लेवल को हम रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन लेवल्स को ध्यान रखते हुए बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हमें पोजिशनल बेसिस पे करनी है। 25,700 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। फॉर दी अपसाइड मूव 25,950 और फिर 26,100 के लेवल्स के लिए। तो यहाँ पे निफ्टी के लिए हम बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति अप्लाई करें। बैंक निफ्टी की बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है, स्पेशली PSU नेम्स जो कि बहुत ही अच्छी तरह से होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बैंक निफ्टी को 58,000 के ऊपर कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है होल्ड करने की। ओवरऑल हमने देखा है कि सिलेक्टिव प्राइवेट बैंकिंग नेम्स में अभी भी अंडर परफॉर्मेंस है, बट ओवरऑल PSU स्पेस के स्टॉक्स ने पूरा बैंक निफ्टी को स्ट्रेंथ दिया है। तो यहाँ पे सपोर्ट के लिए 57,750 के लेवल्स को हम ध्यान रखेंगे, और अपसाइड जो है 58,300 इमीडिएटली, और फिर 58,500 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिक्लाइन करनी है, और इसमें अंडरलाइंग स्ट्रेंथ काफ़ी पॉजिटिव है। एक बात याद रखिएगा, बहुत ही बड़े पुट राइटर्स के जोन टूटने के बाद और छोटे शॉर्ट टर्म एवरेजेस फॉर इंस्टेंस 10 डे के टूटने के बाद विपसॉज होते हैं, इंट्राडे में छोटा सा कोलैप्स आएगा, आपको ट्रैप करेगा, फिर रिवर्सल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। खैर, मैं विषय को अब यहाँ से फिर बदलता हूँ और चलता हूँ यश के पास। अब देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यश हमारे साथ इस मुद्दे पर पहले भी बातचीत करते हुए आए हैं। 13 अक्टूबर को जब हमारा सिस्टर चैनल TV18 उसकी खबर भी थी। पूरे डेटा आने तक वीकली एक्सपायरी में कोई बदलाव नहीं, और वायदा में रिटेल भागीदारी बढ़ाने पर सेबी की नज़र है, लेकिन जुलाई सितंबर 2025 के बीच के वायदा के आंकड़ों की जांच चल रही है। ये पहले भी बात हुई थी, बट आज ही बताइए, जो सेबी चेयरपर्सन ने स्टेटमेंट दिया क्या था, पहले तो बताइए, और इससे क्या रेफरेंस निकालें। मोटे तौर पे क्या वीकली एक्सपायरी परसिस्ट करेंगी? यश, एक सेंस मिल पा रहा है क्या ये? आज के सेबी के स्टेटमेंट जो आए, जो कि खुद सेबी चेयरमैन के द्वारा आए बिजनेस स्टैंडर्ड समिट से, उससे एक इंटरप्रिटेशन ड्रॉ किया जाए तो ऐसा है कि वीकली एक्सपायरीज तुरंत बंद नहीं की जाएगी और ये कंटिन्यू रहेगी। अभी एक ज़रा सी बात करते हैं। हमने अक्टूबर में जो स्टोरी की थी, हमने कहा था कि मार्केट रेगुलेटर सेबी डेरिवेटिव्स पे डेटा इकट्ठा कर रहा है, और वीकली एक्सपायरीज पे कोई एक्शन तभी लिया जाएगा अगर वो डेटा में कुछ हाइटेंड, यानी कि बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन देखने मिलता है। हमें अपने सूत्रों से, सेबी के सूत्रों से ये भी पता चला था कि अगर रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा मिलता है, फिर भी वीकली एक्सपायरी पे एक्शन लेने से पहले कई और स्टेप्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, और वो रिटेल पार्टिसिपेशन को नीचे आने का मौका दिया जाएगा अपने आप से। उसी के बाद कोई दूसरा एक्शन लिया जाएगा। आज सेबी चेयरमैन के स्टेटमेंट से उस स्टोरी को
एक सपोर्ट देता हुआ मिलता है। सेबी चेयरमैन ने क्या कहा है? सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि एक राइट नज़रिए की ज़रूरत है डेरिवेटिव्स मार्केट को देखने के लिए। उन्होंने ये भी कहा है कि कितने सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स वीकली एक्सपायरी एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और इस वजह से वीकली एक्सपायरीज को अचानक से बंद नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि कई सारे मेजर्स ऑलरेडी सेबी ने अनाउंस कर दिए, कुछ ऑलरेडी किक इन हो चुके हैं, कुछ आने बाकी है जो कि अक्टूबर और दिसंबर में आने वाले हैं। बट ये ऑलरेडी अनाउंस्ड मेजर्स है। बट सबसे बड़ा स्टेटमेंट कि कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स वीकली एक्सपायरी एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और वीकली एक्सपायरीज को ऐसे अचानक से बंद नहीं किया जा सकता और इससे ये इंडिकेशन आता है कि वीकली एक्सपायरीज यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। जी हाँ, वीकली एक्सपायरी परसिस्ट करेगी और रहती है। फ्यूचर में अगर आप देखें शायद कोई निर्णय अगर ले भी है तो वो बहुत ही ज़्यादा अगर अगेंस्ट जाए रिटेल के है यश, तो ही ये सेटबैक आएगा, अदरवाइज शायद ये एग्जिस्ट करे। हाँ या ना में है? वेल बिल्कुल, इनफैक्ट 2 स्टेज उसमें भी रहेंगे। सबसे पहले देखा जाएगा अगर रिटेल हाई है फिर भी दूसरे मेजर्स लाएंगे वीकली एक्सपायरी पे एक्शन लेने से पहले, ऐसा हमें समझ में आता है। यश बहुत बहुत शुक्रिया और महत्वपूर्ण बात थी और एक फॉर द टाइमिंग चीज़ें क्लियर हुई हैं और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप देखें इधर उधर से सीधे सेबी प्रमुख के मुंह से ये बातें निकली हैं। बहुत शुक्रिया यश आपका इस पूरी बातचीत के लिए, ये चीज़ें क्लेरिफाई करने के लिए। अब एक काम करते लौटते हैं इंडिसेस पे 25,819 और एक हल्का सा इंट्राडे रिवर्सल तो आया है। हमने ऑप्शन राइटर्स के जोन को रिगेन करने की कोशिश करी है। अब चलते हैं शिवांगी जी के पास उनके ट्रेड्स के लिए। शिवांगी, समय का अभाव है लेकिन फिर भी आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के। जी, ट्रेड स्पेसिफिक एक्शन के लिए ऑफ कोर्स जिस तरह से हमने देखा है बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को, तो यहाँ पे डेफिनेटली सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा यहाँ रहेगा। हमने देखा है कि यहाँ पे एसबीआई, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, पीएनबी सब में ही काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने पहले सौदे में भी एसबीआई डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा पीएनबी पर। जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा है कि स्टॉक हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है बेस एंड कंसिस्टेंटली यहाँ पे पिछले 20 सेशन से कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी कन्वर्ट हुई है। लगातार पिछले 3 सेशन से ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम्स काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं यहाँ पे। तो एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे गैदर होते हुए दिख रही है एंड ऑफ कोर्स पूरे बैंक निफ्टी के एक स्ट्रेंथ भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। नेक्स्ट जो है 127 के टारगेट्स के लिए पीएनबी में खरीदारी करिए 121 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा ऑटो स्पेस में, जिसमें आज काफ़ी अच्छी एक्शन देखने को मिल रही है। आयशा मोटर है पसंदीदा पिक, जो पूरे इस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है। पिछले 6 हफ्तों से कंसोलिडेट किया है हायर बेस पे अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स के पास। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे हायर जोन्स पे स्ट्रेंथ अक्यूमुलेट हो रही है एंड बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्गली नज़र आ रहा है। तो अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी होल्ड कर रहा है काफ़ी कंफर्टेबली लगातार पिछले 2 महीनों से। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है नेक्स्ट 7350 के टारगेट्स के लिए और 6970 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करेंगे यहाँ पे। तीसरा पिक मेरा रहेगा भारत फोर्ज पर। यहाँ पे भी एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो टारगेट्स है भारत फोर्ज में हम लगभग एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड अबाउट 1370 के लिए और 1295 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए। ओके, भारत फौज, आयशा मोटर्स और पीएनबी 3 कॉल्स रही शिवांगी की। छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं अभी। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अब चलिए थोड़ा सा विषय को बदलते हैं और अर्निंग्स पे लौटते हैं और पिडिलाइट जिसके नंबर्स पे हमने रिएक्शन भी दिया। नंबर्स आपके स्क्रीन पे हैं और थोड़ा सा मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं नंबर की पीछे की कहानी। और नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा इस बार लगभग 8.25% बढ़ा, 584 करोड़ रुपए का रहा। आय आपके स्क्रीन पे है ही 3554 करोड़ रुपए रही। मार्जिन्स फ्लैट रहे बिल्कुल 223.9% के जोन पे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुधांशु वत्स मौजूद हैं इस वक्त, मैनेजिंग डायरेक्टर पिडिलाइट के। सुधांशु जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं एग्जैक्टली Q2 में आपकी ड्राइविंग फोर्सेस जानना चाहूँगा। आई मीन कैसी ग्रोथ रही इस क्वार्टर में, नंबर्स कैसे रहे, और एक और चीज़ उस जीएसटी चेंज का, उस जीएसटी रेट्स का रेशनलाइज होने का कितना इम्पैक्ट नज़र आया आपको इन नंबर्स में?
देखिए, जहां तक पिडिलाइट का सवाल है, पहली बात तो हमें ये जान के काफी आपको ये अच्छा, ये हमने जो इस बार रिजल्ट डिलीवर किया है हमारा, फिर से आप देखेंगे कि हमने स्ट्रॉन्ग अंडरलाइन डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया है 10.3% का। जहां तक जीएसटी का सवाल है, हमारे बिजनेस पे जीएसटी चेंजेस नहीं हुए थे। मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस, बहुत छोटे कंपोनेंट पे जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस है, उस पे कुछ चेंजेस हुए थे 12 से 5%। तो हमारे बिजनेस पे जीएसटी चेंजेस का डायरेक्ट इंपैक्ट इस तरह से नहीं आया था। जो कंज्यूमर पार्ट ऑफ द बिजनेसेस हैं, जिसमें थोड़ा सा चेंज भी हुआ है और थोड़ा एक्सपेक्टेशन था, वहां पे सितंबर में थोड़ा वेट एंड वॉच रहा है, जैसे आपने सुना होगा बाकी लोगों से भी। लेकिन पिडिलाइट में दो एडवांटेजेस हैं हमारे पास। एक तो क्या है कि हमारा पोर्टफोलियो है वो काफी वाइड है। उस पोर्टफोलियो की वजह से हम कंसिस्टेंटली ये डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर करते आ रहे हैं, और हमारा मानना है कि हम करेंगे आने वाले समय में भी। और दूसरी चीज आप अगर देखेंगे तो जो हमारा मॉडल है कि हम डिमांड खुद जनरेट करते हैं, और जिस जगह, मतलब हर जगह पे जाके वो जो डिमांड जनरेशन हम करते हैं, उस मॉडल की वजह से जो एक्सटर्नैलिटीज हैं उनका इंपैक्ट पिडिलाइट के बिजनेस पे थोड़ा कम रहता है। सर, सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल, आई मीन जो अक्टूबर से सेल्स हो रही हैं और डिफरेंट सेगमेंट की ग्रोथ को देखते हुए H2 के लिए आपका आउटलुक क्या है, मीन वर्सेस H1, अगर आप उसे प्लेस करें तो? देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, हमने तो H1 में भी डबल डिजिट अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर किया है, तो हमारा मानना है कि हम ये ट्रेंड को H2 में भी रखेंगे। कितने समय में और कितना जल्दी आपका ये जीएसटी का इंपैक्ट 2.0 का इंपैक्ट कंजम्पशन पे आता है, क्योंकि हमारे ऊपर ये जो इंपैक्ट है ये कैस्केडिंग आएगा, डायरेक्ट इंपैक्ट तो है नहीं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब कंज्यूमर्स के हाथ में थोड़ा एक्स्टर्न और एडिशनल स्टेपल्स पे जीएसटी कम हुआ है, तो और इनकम अगर उनके हाथ में रहेगी, थोड़ी डिस्पोजेबल। मैं आपकी बात समझ गया सर, मैं आपकी बात समझ गया। मैं इनफैक्ट अब एक काम करता हूँ, थोड़ा सा दूसरे सेगमेंट्स पे आता हूँ। स्पेशली अगर मैं बिल्डिंग मटेरियल ब्रांड्स की, डॉक्टर फिक्सिट की बात करूँ, एल्डाइट की बात करूँ, रॉफ की बात करूँ, यहाँ पे कितना एक्सपेंड हो सकते हैं ये ब्रांड्स आपके अगले सेकेंड हाफ में इनफैक्ट? देखिए, हमारा जो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रोथ ब्रांड्स हैं, जैसे आपने क्लियरली आइडेंटिफाई किया, स्पेशली रॉफ और डॉक्टर फिक्सिट, वहां पे हमारी ग्रोथ इस तिमाही में Q2 में काफी अच्छी रही है, और हमारा ये मानना है कि हम इस ग्रोथ को आगे भी बरकरार रखेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग, जो हम डिफाइन करते हैं कि ग्रोथ कैटेगरी में हम 2x to 4x जीडीपी डिलीवर करेंगे ग्रोथ, उस तरह से हम इन दोनों ब्रांड्स में, इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वो रोबस्ट बढ़िया ग्रोथ इस पे हम डिलीवर कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेगमेंट्स को लेकर Q2 की एक पिक्चर आपने ड्रॉ भी करी हमारे साथ इस कार्यक्रम में। सुधांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। निफ्टी 25,805, एक हल्का सा डिफरेंशियल, एक थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट किया था इसने 25,800 से, लेकिन वो भी थोड़ा सा अब शफल ही हो रहा है और वो सिंक हो रहा है थोड़ा सा। और सेम केस निफ्टी बैंक 58,000 की ट्रैजेक्टरी को दोबारा रीगेन करने में थोड़ी सी दिक्कत इसे पेश आ रही है। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शिवांगी के पास चलते हैं आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। शिवांगी, क्या पिक कर रही हैं आप? जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है यहाँ पे टीवी हीरो मोटोकॉर्प, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक्शन देखने को मिल रही है। लगातार स्टॉक में एक पूरे सीरीज़ में एक अच्छी रोल ओवर भी है, और ओपन इंटरेस्ट एडिशन यहाँ पे पॉजिटिवली नज़र आ रहा है। प्राइस में भी एक अच्छी एक्शन है, तो यहाँ पे 5700 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी की सलाह रहेगी। 90 के स्टॉप लॉस और 150 और फिर 160 के टारगेट्स के लिए। शुक्रिया शिवांगी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सभी स्टॉक्स पर रखने के लिए हीरो मोटोकॉर्प इस वक्त की कॉल 5700 पे की स्ट्राइक 115 पे लेनी है आपको प्राइस पर। बहुत बहुत शुक्रिया।